दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड के बारे में। और मार्केट लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी बनते हुए देखने को मिल रही है, जो कभी हमें एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी देखने को मिल रही थी। मार्केट कैप के अंदर भी कंपनी की अप्रोक्सीमेटली हमें 50% का करेक्शन देखने को मिला है। और शेयर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें 50% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी हमें इंडिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी देखने को मिलती है। और मार्केट शेयर की बात की जाए तो 17% का मार्केट शेयर रख के कंपनी कामकाज में लगी हुई है। एक साल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रिटर्न कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिसेंटली ही कंपनी की लिस्टिंग हुई है। अगर आपने कंपनी के अंदर एक महीने पहले भी पोजीशंस बनाई होगी तभी भी अप्रोक्सीमेटली आपको 19% का लॉस होते हुए देखने को मिल रहा होगा। आपके अलावा यहाँ पर 1.5 लाख शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं। कंपनी आपको डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है। एंड साथ साथ देखा जाए तो शेयर प्राइस हमें ऊपरी स्तर से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूशन है वो भी हमें थोड़ी नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। अब कितने नीचे आई है ये हम आगे चल के बातचीत करेंगे। और बीइंग अ रिटेल निवेशक हमें अभी के समय पर कौन से डिसीजन लेने चाहिए उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्टॉक के सिनेरियो को देखें तो आज के दिन भी हमें अप्रोक्सीमेटली 4.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और पिछले 5 दिनों में 15% से 16% का करेक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। एंड कंपनी में जब से ब्लॉक डील हुई है तब से और भी ज़्यादा शेयर प्राइस हमें प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमें कंपनी को समझना बेहद ज़रूरी रहेगा, चाहे हम कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं या फिर हम कंपनी को होल्ड करके चल रहे हैं या फिर हम इस कंपनी को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे दोबारा आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप कंपनी के हर एक पहलू को समझ पाएं और आप एक अच्छा फैसला ले पाएं। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली हमें 16% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम हाई से एंड लो की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी अप्रोक्सीमेटली हमें 50% का करेक्शन कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिल चुका है। अब सवाल ये है दोस्तों, इतना बड़ा करेक्शन हमें कंपनी के अंदर क्यों आते हुए देखने को मिला, एंड इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के रिटर्न की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 62 और 64% के रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिए। लेकिन इसके बाद कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक प्राइस हमें फिसलते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करें Q1Q बेसिस के ऊपर तो 55 करोड़ के प्रॉफिट घटके होते हैं 16 करोड़ के, अगेन 31 करोड़ के, और फिर दोबारा से 15 करोड़ के होते हैं। और दिसंबर के महीने की बात की जाए तो यहाँ पर 48 करोड़ के कंपनी के हाथ में प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का दिसंबर का क्वार्टर है ये हमें काफ़ी अच्छा आते हुए देखने को मिलता है। रीजन है यहाँ पर फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन के अंदर कंपनी की सेल्स हमें काफ़ी अच्छी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलते हैं। एंड दिसंबर के क्वार्टर के बाद से जो मार्च का क्वार्टर आता है यहाँ पर सेल्स हमें थोड़ी बहुत डाउन देखने को मिलते हैं। अब देखना ये होगा कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट कैसे पोस्ट करती है। पहले रीजन की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है हमें कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन करते हुए देखने को मिले। और इस वजह से यहाँ पर जो कंपनी के EPS है ये भी हमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन करते हुए देखने को मिले। लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। और साथ साथ यहाँ पर जो कंपनी के EPS है ये भी हमें थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बाजार की अभी सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से सभी कंपनीज के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के रीजन को दोस्तों हम टेक्निकल्स के ऊपर और भी अच्छे से समझेंगे। पहले यहाँ पर हम कुछ प्लस पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट कंपनी के देख लेते हैं। तो कंपनी हमें अच्छे खासे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करते हुए देखने को मिलती है। और साथ साथ कंपनी का अगर डेब्टर डेज की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिला है। कंपनी के पास पैसा जो पहले ज़्यादा दिनों में आते हुए देखने को मिलता था अभी यहाँ पर थोड़े से कम दिनों में आते हुए देखने को मिलेगा। जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये भी काफ़ी अच्छे से सुधरते हुए देखने को मिल सकता है और इसका इम्पैक्ट हमें Q4 में भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो कंपनी के पास में जो नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 20 टाइम्स ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है इतनी गिरावट होने के बावजूद भी। क्योंकि अगर हम फूड सेक्टर की जितनी भी कंपनी देखें, फुटवेयर सेक्टर की, तो यहाँ पर इनकी जो P वैल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। इससे पहले हमने जो
रिलैक्सो के बारे में बातचीत की। रिलैक्सो की भी पी हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पर हमें रिलैक्सो की भी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। और ये पिटाई पिछले 1 साल से कंटिन्यू बेसिस पर जारी है और अभी भी कंपनी के अंदर पिटाई जारी देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ अगर देखें, कंपनी आपको बिल्कुल से डिविडेंड नहीं देती है, हालांकि कंपनी अपने प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है और साथ साथ यहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए देखने को मिल रही है। टेक्निकल्स को कुछ एनालिस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही सादा सिंपल सरल भाषा में इन चीज़ों को समझें, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आती है या कोई भी आपको ऐसे इंडिकेटर प्लॉट करना नहीं आते हैं जिनकी आपको समझ नहीं, तब आपको सीधे सीधे इन हॉरिजेंटल लाइन्स के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती हैं जहाँ पर बहुत से ऑर्डर्स बाइंग के और बहुत से ऑर्डर सेल्स के लगे होते हैं। एंड स्टॉक प्राइस इन्हीं लाइंस से या तो रिजेक्ट होकर वापस ऊपर जाता है, एंड जैसे ही ये लाइंस टूटती हैं उसके बाद बहुत जल्दी से हमें नीचे फिसलते हुए देखने को मिलता है। अब जैसे इस कैंपस के केस में देखें, यहाँ पर जो 600 रुपीज़ का एक सपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कंपनी ने कई बार रजिस्ट करने की कोशिश की और इसको ब्रेक करने की कोशिश की। स्टॉक प्राइस ऊपर भी जाते हुए देखने को मिला, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स के ऑर्डर लगे हुए थे एंड इस वजह से प्राइस वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया एंड वापस प्राइस इसी जगह पर घूम के आया, जो कि 650 रुपीज़ का लेवल था और उसके बाद 600 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सस्टेन किया। एंड उसके बाद जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो अगेन यहाँ पर 550 के ऊपर आया। 550 को जब नहीं संभाल पाया तो उसके बाद सीधे 500 रुपीज़ के ऊपर आया। 500 से सीधे फिर 450 के ऊपर, और जब 450 नहीं संभला, बहुत दिनों तक स्टॉक ने पिछले 3-4 महीने तक, आप कह सकते हैं 2 क्वार्टर तक स्टॉक ने इसी जगह पर कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। एंड जब ये वाला लेवल नहीं फिसला और यहाँ पर वापस से हमें एक ब्रेकडाउन आते हुए देखने को मिला, और अगेन यहाँ पर जो पिछले 25 तारीख थी यहाँ पर एक ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से शेयर प्राइस हमें और भी ज़्यादा प्रभावित होते हुए देखने को मिला। एंड आज के दिन क्लोजिंग हमें सेम इसी जगह पर होते हुए देखने को मिल रही है जो हमें ये प्रीवियस सपोर्ट देखने को मिल रही है। अब ये सपोर्ट कल के दिन बच पाएगी या फिर नहीं बच पाएगी ये तो कल ही बताएगा, बट अगर निचली ओर देखा जाए तो 300 रुपीज़ की एक सपोर्ट अवेलेबल आपके पास देखने को मिल रही है। अगर आप कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो 300 रुपये की सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगी। अगर 300 रुपये की सपोर्ट स्टॉक नहीं संभाल पाता है तो उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस पर और भी वीकनेस देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ले जाएगी और वापस आपको 250 रुपीज़ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बस यहाँ से 300 रुपये से संभलने की संभावना है। स्टॉक प्राइस 300 रुपये से वापस से चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 50% तक स्टॉक करेक्ट हो गया। अब छोटी कंपनीज के अंदर 30% और 50% के करेक्शन के बाद में एक अप मूव आता है। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा, जब स्टॉक प्राइस 30% तक करेक्ट हो गया था उसके बाद से एक अप मूव आया, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज थी, क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरह की सिचुएशन थी तो 80% मार्केट बाजार को फॉलो करता है, 80% स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट को फॉलो करते हैं। अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होंगे तो स्टॉक के भी सेंटीमेंट हमें नेगेटिव होते हुए देखने को मिलेंगे, और इस वजह से कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक प्राइस हमें प्रभावित होते हुए देखने को मिला। एंड अभी के समय पर अगर स्टॉक प्राइस 300 रुपये के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर वैल्यूशन और भी ज़्यादा आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगी, और इस जगह पर बहुत सारे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं जो कि 300 रुपये का लेवल है। यहाँ से स्टॉक प्राइस वापस से बाउंस बैक करेगा और 350 रुपये के लेवल आपको इजीली दिखा देगा। अगर आप कंपनी के अंदर स्विंग प्ले करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, आपका फोकस 300 रुपये के ऊपर होना चाहिए, जो कि अभी की क्लोजिंग से 15 रुपये नीचे है। इनकेस आपके मन में वीडियो से जुड़ी या फिर स्टॉक से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनकेस वीडियो दोस्तों पसंद आती है, मेरी बातें आपको समझ आती हैं, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।